अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते एवरीवन। मैं एक छोटी सी कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। ये जो आजकल एक नैरेटिव चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी को लेके, इन सब हालात को लेके और न्यूक्लियर वॉर का जो एक नैरेटिव चल रहा है। हम जानते हैं कि देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो तनाज़ात काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, बल्कि जब से दोनों ये मुल्क आज़ाद हुए हैं तब से ही चल रहे हैं। और इस वक्त ये दोनों ममालिक जो हैं ये न्यूक्लियर पावर हैं इस वक्त। ऑलमोस्ट 350 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो इस खिते में इन दोनों मुल्कों के पास हैं। और ये देखिए, ये आज से कोई 50 साल पहले की बात तो आप नहीं कर रहे, राइट। अब इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेके जो दोनों इन ममालिक की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो ये है कि अगर इन दोनों ममालिक में से किसी एक ने भी किसी दूसरे पे हमला किया तो दूसरा जो है वो अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को यूज़ करेगा और वो उस अटैक को आंसर करेगा, उसका जवाब देगा। जी। जिसके ऑफ कोर्स जिसके जो तमाम जो आउटकम्स हैं वो बहुत ही तबाहकुन हैं। ऑब्वियसली आप देखें कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकेंगे कि इस न्यूक्लियर वॉर के असरात सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर के अंदर अंदर ही रहेंगे। ये तो फिर आप देखें कि इस एक तरफ पाकिस्तान के साथ फिर ईरान है और अफ़गानिस्तान है, फिर चाइना भी लगता है इंडिया को, फिर उधर से नेपाल है, फिर म्यांमार है, श्रीलंका है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर के अंदर ही ये चीज़ें लिमिटेड नहीं रहेंगी, इस जंग के जो असरात हैं, राइट। और दूसरी बात हमें ये समझना होगी कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके, सिक्योरिटी की सिचुएशन को लेके। देखें, टैरिफ की एक जंग चल रही है जो इकोनॉमिक हालात को जिसने बहुत बिगाड़ के रख दिया है। फिर सिक्योरिटी के हालात इस वक्त बाकी भी एरियाज़ में काफ़ी बुरे हैं। आप मिडल ईस्ट में देखें, इसराइल और फ़लस्तीन का एक एक जंग चल रही है। फिर आप ईस्टर्न यूरोप में देखें, रशिया और यूक्रेन की एक वॉर चल रही है, राइट। तो इन सारी अनसर्टन चीज़ों को लेके अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो न्यूज़ मीडिया हाउसेस हैं वो जिस किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं, और उन प्रोग्राम्स में उनका नैरेटिव ये है कि जी वो लोगों को इमोशनल करें और अपनी आवाम को इमोशनल करें और आवाम को जो है वो वॉर की तरफ लेके जाएं। हम दो न्यूक्लियर स्टेट्स ऐसे होते हुए क्या हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर वॉर हो? तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके ऊपर आई थिंक दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, कि गवर्नमेंट्स की तरफ से और उनकी रिस्पेक्टिव जो मीडिया हाउसेस को जो कंट्रोल करते हैं, जो रेगुलेट करती हैं अथॉरिटीज़, उनको चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्रामों पे कड़ी नज़र रखें और उनके कंटेंट को बहुत सख्त तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाए, देखा जाए, जांचा जाए कि भाई ये ऐसा नैरेटिव ये फॉरवर्ड नहीं करें। और ये लोग अपने पैनल्स पे ऐसे पैनलिस्ट को मत लेके आए जो एक्सट्रीम राइट हैं, दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से भी, और जो एक जंग का, एक वॉर का नैरेटिव आगे लेके आए और पुश करें कि जी हम ये कर देंगे, हम लड़ लेंगे। क्योंकि हम इन हालात में इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये तो बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक सी बात है कि आप ये चीज़ें करें, क्योंकि देखें, पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों अकेले नहीं हैं। फिर एक तरफ पाकिस्तान के पीछे स्पेसिफिक ग्रुप है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ इंडिया के पीछे कुछ ममालिक का स्पेसिफिक ग्रुप है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इन हालात में ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं रहेगी फिर, राइट। और देखें, यहाँ पे तो एक एक न्यूक्लियर वॉरहेड अगर एक बम चलता है तो
उसके ही असरात इतने हैं कि वो अगले आने वाले कई सालों तक उसके असरात जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन्स में, नस्लों में पाए जाएंगे। और फिर उससे जो वैसे जो ज़मीन आपकी तो तबाह होगी, राइट, हर चीज़ में। तो क्या इस नैरेटिव को हम लेके चल सकते हैं कि जी? तो काइंडली मुझे भी आप लोग अपने ओपिनियन से ज़रूर जो है वो इन्फॉर्म कीजिए कमेंट्स में कि ये क्या नैरेटिव सही है कि हम ऐसे लोगों को लेके आएं और ऐसे प्रोग्राम्स हम करें कि जिसमें हम वॉर को जो है वो हम ज़्यादा एक किस्म की आग दें कि जी हमने वॉर करनी है। इस नैरेटिव पे अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और नमस्ते, एंड सी यू अराउंड नेक्स्ट टाइम।